नमस्कार। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कुछ ड्रीम देखते हैं, किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या आप ड्रीम देखते हैं, तो आप उस ड्रीम को किसी को बताने से कतराते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से या अपने पीयर से उस ड्रीम को शेयर किया, तो वो आपका मज़ाक बनाएँगे। तो आप ये बताने से कतराने लगते हो कि मेरा ये ड्रीम क्या है। आपसे लोग पूछते रहते हैं कि आपको क्या बनना है। तो बनना आपको जो भी होता है, चाहे आपने लीग से हटकर प्रोफ़ेशन चूज़ किया हो, या नॉर्मल प्रोफ़ेशन चूज़ किया हो, लेकिन आप बताने से कतराने लगते हो। आप आसानी से अपना ड्रीम किसी को नहीं बता पाते। एक्चुअल में क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि आपको ये डर होता है कि अगर मैंने अपने बगल वाले से ये ड्रीम शेयर किया, तो वो आपका मज़ाक बनाएगा, सच्ची में आपका मज़ाक बनाएगा। और वो जो बगल वाला है, वो भी आपको ड्रीम बताने से डर रहा होता है कि कहीं आप उसका मज़ाक ना बनाओ। आप दोनों ही एक-दूसरे से डर रहे होते हैं। आप दोनों ही एक-दूसरे से डर रहे होते हैं कि कहीं ये मेरा मज़ाक ना उड़ाए या ये मेरा मज़ाक ना उड़ाए। आपको लगता है वो आपका मज़ाक उड़ाएगा, उसको लगता है आप उसका मज़ाक उड़ाओगे। तो आप सभी अपना ड्रीम शेयर करने से बचने लगते हो कि आपको क्या बनना है। और अगर कोई गलती से अपना ड्रीम शेयर कर देता है, तो वाक़ई में उसका मज़ाक बनता है। और ये सबसे बड़ा रोग है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब कुछ भी करो, कहते हैं ऊँट किसी भी करवट बैठे, सबको बुरा ही लगेगा। इधर बैठे तो भी बुरा लगेगा, इधर बैठे बुरा लगेगा। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी ना करो, आप हमेशा दुनिया की नज़रों में खटकोगे। आप कुछ कर रहे हो, वो लीक से हटकर कर रहे हो, तो खटकोगे। नॉर्मल कर रहे हो, तो भी खटकोगे। नहीं कर रहे हो, तो भी खटकोगे। एक्चुअली आपका होना ही लोगों की नज़रों में खटकना है। जब तक आप ज़िंदे हो, लोगों की नज़रों में आप खटकोगे ही। ये सच है। और इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस मामले में बच्चे बन जाओ। एक्चुअली बच्चे आपने देखे हैं, किसी को भी नोटिस नहीं करते, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। आप चाहे उन्हें किसी भी नज़रों से देखो, आप चाहे उन्हें भर भर के गालियाँ दो, आप चाहे उनको कुछ भी कहो, उनको स्टडी के मामले में कुछ कहो, उनको उसके ड्रेसिंग के बारे में कुछ भी कहो। अगर वो फेलियर है तो भी खुश है, और अगर वो टॉपर है तो भी खुश है, नॉर्मल है। कभी आपने बच्चों को देखा है कंपटीशन करते हुए? नहीं करते ना। अगर कोई टॉपर है और फेलियर है, दोनों एक साथ खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, तो हम जब टॉपर रहते हैं तो हम फेलियर से एक गैप मेंटेन करने लग जाते हैं। और यहाँ भी ज़रूरी है कि हम बच्चे बनकर रहें। देखा है ना आपने कि जब कॉलेज में हम लोग आते हैं तो टॉपर्स का अलग ग्रुप होता है, फेलियर्स का अलग ग्रुप होता है। फेलियर्स की कोई औकात नहीं कि वो टॉपर्स के ग्रुप में एंटर कर सके। तो इसलिए कहते हैं कि अगर रहना है तो बच्चों की तरह बनकर रहो। और जो टॉपर्स वाला ग्रुप होता है, ऐसा नहीं है कि वो खुश है, मेंटली वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ और करना है। वो अपने फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब है। जो टॉपर्स हैं वो भी अपने फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि फेलियर्स अपनी कुछ औकात नहीं समझते उनके सामने। उनको पता ही नहीं है इस बात के बारे में। तो फेलियर्स एक्चुअली उनसे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि फेलियर्स को पता है कि उनकी औकात क्या है। उनके औकात कुछ भी नहीं है कि वो टॉपर्स के ग्रुप में एंटर कर सके। और जो टॉपर्स हैं वो अपने फ्यूचर देख रहे होते हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं। तो उनको अपनी जो टॉपर्स वाली उपाधि है वो भी उनको रास नहीं आ रही होती।
मीन उस जगह रहकर भी वो इतने खुश नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए। इसे कहते हैं नेचर, कि नेचर सबको ना मेंटेन करके रखती है, सब कुछ मेंटेन करके रखती है। आपने देखा होगा कि कितने लोग बॉलीवुड में सुसाइड कर चुके हैं। हॉलीवुड में भी एक कद्दावर एक्टर रहे हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और जब उन्होंने सुसाइड किया तब उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, बस इतना लिखा था कि भीड़ में होकर भी मैं अकेला हूँ। एक्चुअल में वो एक कद्दावर एक्टर थे हॉलीवुड के, लेकिन वो इतने सारे फैंस के बीच भी अपने आप को अकेला महसूस करते थे और इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। कैन यू इमेजिन? मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रही थी, खुद इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि एक कद्दावर एक्टर ने ये लिखा है कि वो अपने आप को अकेला समझता है। उसके पास तो सब कुछ था, फैंस थे, फैन फॉलोइंग थी इतनी बड़ी, लग्जरीज थी, हर चीज़ थी, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस लेवल पर हो, ज़रूरी क्या है कि आप कितने खुश हो, मेंटली आप कितने सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से। बॉलीवुड में भी कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं। और इसके पीछे यही वजह होती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और हम यहाँ बैठे बैठे बातें बनाते, हम क्या कहते हैं, देखा बॉलीवुड में जाने से क्या होता है, सुसाइड करना पड़ता है जो काम नहीं मिलता वहाँ। तो हम अपना अपना ओपिनियन देते हैं, इसलिए हम तो आम ही भले हैं, ऑर्डिनरी ओके हैं कि अगर वहाँ जाते हैं और काम नहीं मिलता है, पहले काम मिलता है फिर उसके बाद काम नहीं मिलता, और जो काम नहीं मिलता तो सुसाइड करना पड़ता है। एक्चुअली में काम मिलना ना मिलना वजह नहीं होती सुसाइड की, मेंटली डिस्टर्ब होना वजह होती है सुसाइड की। क्या आम दुनिया में लोग सुसाइड नहीं करते? बहुत करते हैं। स्टूडेंट्स कितने सुसाइड करते हैं। कोटा में आपने सुना होगा कितने स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं कि वो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं मेडिकल का या आईआईटी जेईई का, तो सुसाइड कर लेते हैं। कि वो अपने आप को अकेला समझने लगते हैं। उन्हें ये फील होने लगता है कि ना तो उन्हें पेरेंट्स समझ रहे हैं, ना उन्हें रिलेटिव समझ रहे हैं, ना नेबर समझ रहे हैं। एक्चुअली वो अपने आप को समझाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, और जब कोई नहीं समझ पाता तो वो सुसाइड कर लेते हैं। एक्चुअली सुसाइड के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं दूसरों को कि मैं ये हूँ, और जब कोई नहीं समझ पाता तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। या इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और हमें चाहिए, हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक किड, एक बच्चा बन के रहना चाहिए। बच्चा देखा है किसी को समझाते हुए कि मैं ये हूँ, वो अपनी मस्ती में रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। छुट्टी वाले दिन, जिस दिन हॉलीडे होती है, तो बच्चा घर से निकलता है, मैं अपने ज़माने के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, घर से निकलता है, सारा दिन खेलता है, धूल में मिट्टी में बिल्कुल लथपथ होकर घर आता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको देखकर कोई क्या बोल रहा है। उसके घर में खूब पिटाई होती है, चपेट पड़ती है उसको कि वो गंदा होके आया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, पीट के फिर नॉर्मल। और आप किसी एल्डर को डांट भी दो तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे डांटा क्यों। तो देख कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि एक पिट रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, और एक को सिर्फ डांट दिया उसको प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए वो सिर्फ डांटने से ही इतना डिप्रेस हो गया। और एक है जिसमें आप कितने लात घूंसे बजा रहे हो बच्चे में,
वो ओके है, वो नॉर्मल है। पटपटा के रोएगा थोड़ी देर, उसके बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई इंफिरिटी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। लेकिन हम ना जो एल्डर्स होते हैं यहाँ भी नहीं चूकते। हम बच्चों को भी चाहते हैं कि वो भी हमसे डरें, हमारी बातों से इंफ्योर हो जाए। आपने देखा होगा जैसे सोशल गैदरिंग होती है हमारी सोसाइटीज़ में, तब जो अंकल आंटीज़ होते हैं, नेबर्स, रिलेटिव्स, कोई भी, तो वो बच्चों को पकड़ लेते हैं और बच्चों से नए नए सवाल पूछते हैं। अच्छा बताओ कितने % मार्क्स आए आपके? अब बच्चा झूठ तो बोल नहीं सकता, सच ही बोलेगा क्योंकि बच्चा है वो। अब बच्चे के सामने प्रॉब्लम कि वो सच बताए तो मरा, और अगर झूठ बताए और अगर किसी ने उसका झूठ खोल दिया तो मरा। तो वो क्या करे? तो वो 10 घंटे सोचेगा पहले कितने % है। तो वो अंकल आंटी क्या कहेंगे? अच्छा मतलब फेल हो चुके हो, तभी नहीं बता पा रहे। अच्छा चलो बैठो यहाँ, आपसे कुछ क्वेश्चन करने। अच्छा बताओ, राम जाता है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्चुअली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इस मैटर को। राम जाता है को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अब बच्चा थोड़ी देर सोचेगा कि ही शीट के साथ ES ऐसे लगता है, IBU के साथ ऐसे नहीं लगता। हाँ अंकल पता है, राम गोज़। मतलब 10 घंटे सोचने के बाद वो बताएगा, वो अच्छे से सोचेगा पहले कि क्योंकि अगर गलत बता दिया तो उसकी रैपो कम हो जाएगी। और ये डालने वाले बच्चों के अंदर कौन होते हैं? हम लोग, हम एल्डर लोग, अंकल आंटीज़, नेबर्स, रिलेटिव्स। क्या ज़रूरत है बच्चों से ये सवाल करने की, राम जाता है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खेल रहा है उसको खेलने दो, वो मस्ती कर रहा है उसको मस्ती करने दो। आगे चलकर तो उसे यही कंपटीशन फेस करना है, पता नहीं क्या क्या कंपटीशन वो फेस करेगा आगे चलकर। तो अभी तो उसको फ्रीडम में रहने दो, लेकिन आप बच्चे की भी फ्रीडम छीनने की कोशिश करते हो। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की इंटेलिजेंस का बखान करते हैं ऐसे सोशल गैदरिंग में, कितने % मार्क्स आए हैं इसके। अब कुछ बच्चे थोड़ा तेज होते हैं तो वो सच बता देते कि नहीं नहीं मम्मा इतने नहीं आए, इतने % आए हैं बस। तब घर जाके जो उनकी धुनाई होती है बच्चों की, वो आप समझ सकते हैं मुझसे बेहतर। अब धुनाई क्यों होती है कि तूने सच क्यों बताया, तू इतना तेज क्यों बना? मतलब वो सच बोले तो भी गलत है और झूठ बोले तो भी गलत है। हम ही बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलो, और सच बोलने पर हम ही उनकी पढ़ाई करते हैं कि कटवा दी ना नाक, सच बोली क्या ज़रूरत थी तेरे को? हम बता रहे थे ना, जो हमने बताया वही सच था। तो ये जो इंफिरिटी कॉम्प्लेक्स है बचपन से ही शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे जब हम लोग 18 ईयर्स के अराउंड होते हैं, अबव होते हैं, तब फिर हम अपनी बातें शेयर करने से दूसरों से बचने लगते हैं, हम सच बताने से बचने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है सच का रिजल्ट क्या है, वही पिटाई होगी, ठुकाई होगी, या मजाक उड़ेगा। तो हम सच अपना शेयर करने से बचने लगते हैं, वो चाहे किसी भी तरह का सच हो। आपने कोई प्रोफेशन चूज़ किया, वो लीक से हट कर है, और आपने किसी को बता दिया, तो आपका मजाक बनेगा, पक्का मजाक बनेगा कि तू ये कर ही नहीं सकता, तू पक्का ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है तू पक्का ये कर ही नहीं सकता। उसको पता है बगल वाले को कि तू नहीं कर सकता, जबकि आपको पता है कि आप कर सकते हो। अब जब वो बार बार वो औरों से बोलेगा कि फलाने का तो, अरे उसका तो वो ड्रीम है, देखा कि आपने आपको 30 मार्कान सोच रहा है कि ये बनेगा, पता है क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो बनने के लिए।
उसको पता है कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसलिए उसने वो ड्रीम, मैंने अपना ड्रीम देखा है, उसने वो ड्रीम चूज़ किया है। उसको पता है सब कुछ कि उसको क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन जितना कष्ट उसे नहीं हो रहा उतना उससे दुगना कष्ट आपको हो रहा है। जैसे पापड़ आपको बेलने पड़ रहे हैं या आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक्चुअल में पापड़ आपको बेलने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपने पापड़ बेलने शुरू कर दिए। कौन से पापड़ बेलने शुरू कर दिए? इम्प्योरिटी वाले पापड़ बेलने शुरू कर दिए। अब मनी मन उस बंदे से इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हो। आप उस बंदे से इम्प्योर हो चुके हो कि हाय वो ये करेगा या वो ये करेगी, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं तो नॉर्मल सा प्रोफेशन मैंने तो चूज़ किया है अपने लिए, तो इसका तो मतलब नाम हो जाएगा। ये तो फिर अपने आप को किसी तुरम खां से कम नहीं समझेगा, अपने आप को फन्ने खां से कम नहीं समझेगा, तो फिर मुझे इसकी एडुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। तो वो अपना फ्यूचर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि बाद में तुझे इसकी एडुलेशन कर चापलूसी करनी पड़ेगी, और इसीलिए इसको बनने से स्टॉप करना है, कैसे भी स्टॉप करना है। तो उसका लोग फिर मजाक उड़ाते हैं। बस लोगों के कानों में ये बात आ जानी चाहिए कि आप ये करने वाले हो, बस फिर देखो लोगों का असली रूप। जो उनके जो फैकेट होते हैं ना फेस पर, वो उतर जाते हैं। जो वो सिंसियरिटी वाले फैकेट होते हैं कि आप बहुत सिंसियर हो, बहुत ऑनेस्ट हो, और आप बहुत सिंसियर हो, आप सबके लिए एक जैसे हो, तो वो फैकेट ना उतर जाता है और आप भी उन्हीं गंदे लोगों की लिस्ट में आ जाते हो जैसे दूसरे लोग होते हैं। आप भी अपना असली रूप दिखा देते हो। फिर उसकी जगह जगह कैरेक्टरलेस है, बहुत आवारा है, बहुत आवारा है उसका फलाने का लड़का, तो ये लड़की बहुत आवारा है। हाँ, अपनी लड़की को उसके साथ में तो रहने देना, वो तो बहुत आवारा है। बताओ जी, वो तो ये फलाना बनना चाहती है, फलाना बनना चाहता है। आपको पता है उस फील्ड में क्या होता है? ये होता है, बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये होता है वहाँ। तो बस जब उसके पास ये बात पहुँचती है ड्रीमर के पास, तो बेचारा वो पैटिफाइड हो जाता है। वो वैसे ही टेंशन में अपनी ड्रीम को लेकर, जो वो ड्रीम उसने डिसाइड किया हुआ है, देखा हुआ है, और उसको पैटिफाइड कर देते हैं लोग। लेकिन इनमें भी दो तबके होते हैं। एक जो डर कर बैठ जाते हैं चुप, उन्हें लगता है कि यार नहीं करें तो ही ठीक है, वरना लोग पता नहीं क्या क्या और मजाक उड़ाएंगे, तो वो अपना नॉर्मल सा प्रोफेशन अपना चूज़ कर लेते हैं और अपना वही 9 to 5 जॉब अपना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो भी उनका मजाक नहीं उड़ेगा, उसमें भी उसका मजाक उड़ेगा। क्यों? बड़ा बड़ा ड्रीम देखता था, देखा 9 to 5 जॉब करनी पड़ रही है अब। किसी ने पूछा नहीं होगा, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। हमें पता है, देखिए कैसी शक्ल सूरत है, 2 कौड़ी की शक्ल सूरत है, तो फिर भी उसको चैन से नहीं जीने देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ड्रीम देखते हैं और अपने ड्रीम की तरफ ही अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बके, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस चीज़ से तो आप दूर ही रहो। दुनिया का क्या सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे रोग, इस जो कहावत मुहावरा जो भी है, आप इसको बिल्कुल अपने अंदर उतार लो, डीपली उतार लो, और बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लो कि लोग तो कहेंगे ही। आप फुटपाथ पर हो तो भी कहेंगे, फुटपाथ पर हो तो भी कहेंगे, आप महलों में रह रहे हो तो भी कहेंगे, आप मीडियोकर हो तो भी कहेंगे, सुपीरियर हो तो भी कहेंगे। इसलिए ज़िंदगी वो जियो जो आपको अच्छी लग रही है, अपने अकॉर्डिंग काम करो। दुनिया बारे में बात बनाएगी ही, क्योंकि दुनिया के पास और तो कोई काम है नहीं।
इसीलिए वही करो और वही कहो जो आपको अच्छा लगे, विच यू लाइक देन डू इट, बगैर ये सोचे समझे कि कोई क्या कहेगा। बस अभी के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।